ऐसा कुछ मालामाल नहीं होने वाला है। जो मालामाल होने वाले हैं उनके साइलोज बन चुके हैं 3 साल पहले। अडानी जो है उनका बिजनेस जो और भी आसान होने वाला है। राष्ट्रभक्त अगर मोदी हैं तो राष्ट्र उनसे बड़े राष्ट्रभक्त ये किसान हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। आपको जिस नाम से बुलाना है बुलाइए। कांग्रेस ही लेकर आई थी इस देश में आजादी। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं और जो सरकार के अटॉर्नी जनरल है, सास बहू और साजिश सीरियल बहुत देखने लगे हैं कि एक अच्छी चीज को बिगाड़ना कैसे है, ये मोदी सरकार से आप सीख लीजिए। पेट में गया जहर सिर्फ एक आदमी को मारता है और कानों में गया जहर पूरे समाज को मारता है। नू बताओ, पाकिस्तान पर तो सबसे पहले खाने के देने नहीं, हम अपने घर पर नाज मोटरसाइकिल बेच के जी इस आंदोलन को चला रहे। फौजी को संबित पात्रा क्या कि फौजी का अपमान मत करिए। अगर संबित पात्रा ही देश है तो वो उनके पिता हो सकते। जो उनके विरुद्ध खड़ा जाओ टुकड़े गैंग है, हर बार कहते हैं ये पाकिस्तान प्रो है, ये नक्सली है। कोई प्रमाण है बताइए मुझे। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। प्रधानमंत्री चुनते जी गलती होगी, अब मोदी जी उन्हें दे रहे हैं ना, अडानी को और अंबानी को। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो फकीर हैं, वो तो बाबा जी है, वो तो भाग जाएंगे। आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का दिन है, कल मकर संक्रांति है। तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं कि लोहड़ी मकर संक्रांति की बधाई। लेकिन सोचिए, इस देश में किसान और जवान दोनों सड़क पर है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। शाम के कितने बज गए हैं? अभी 7:30 बज गए हैं और जो सेना के पूर्व जवान हैं वो सड़कों पर किसानों के साथ डट के खड़े हैं। मैम, आज आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? जी, मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। अभी उसके पहले एक बार शाहजहांपुर मैंने अपना नया साल वहाँ मनाया था। जी, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मोदी जी पर भरोसा नहीं है? ये किसानों के हक की लड़ाई है। मोदी जी अगर उनका हक दिला रहे होते तो उन पे भरोसा कर लेते हैं। तो सर, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये ऐसे बिल से आदमी मालामाल हो जाएगा किसान। सच में मैं थोड़ा यकीन करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ मालामाल नहीं होने वाला है। जो मालामाल होने वाले हैं उनके साइलोज बन चुके हैं 3 साल पहले। कौन मालामाल हो जाएगा आपके साथ? भाई, अडानी एग्री लिमिटेड के इतने सारे 50-60 साइलोज बन गए हैं। इतने अनाज भंडारण का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कॉन्ट्रैक्ट में डेप्रिसिएशन क्लॉज तक है। तो जिनका जो मालामाल होना है उनका रास्ता तो साफ दिख रहा है। और किसान रेलें भी चला दी गई हैं कि जिससे उन साइलोज तक बड़े आसानी से पहुंचाई जा सके चीज़ें। तो इसमें किसान का फायदा कितना है वो मैं नहीं देख रही हूँ, पर मुझे ये पूरी एक सोची समझी रणनीति लगती है जिसके हिसाब से अडानी जो है उनका बिजनेस जो और भी आसान होने वाला है। मोदी जी ने ताली कहा था बजाने के लिए, थाली बजाई थी? ताली बजा दी थी क्योंकि वो कोरोना तब आपको भरोसा था थाली से कोरोना भाग जाएगा। आप मोदी जी बिल ला दिए तब भरोसा नहीं किसान मालामाल। कोरोना भगाने के लिए नहीं, सम्मान में कोरोना वॉरियर्स के लिए खाली हमने की थी, क्योंकि हम खुद वॉरियर्स रहे हैं तो हम वॉरियर्स का सम्मान करते हैं। लेकिन मोदी जी तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, वो तो बॉर्डर पर जाकर दिवाली होली सब मनाते हैं। अब तो भरोसा कीजिए, आप लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मोदी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त अगर मोदी हैं तो राष्ट्र उनसे बड़े राष्ट्रभक्त ये किसान हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। उनसे ज़्यादा बड़े राष्ट्रभक्त ये लोग हैं जो इन्होंने 30-30, 40-40 साल सरकार में आके सेना की सेवा की है। वो सब लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति की कोई कंपटीशन नहीं चल रही है तो यहाँ। आप लोग कांग्रेसी हैं, आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, नेता बनना है इसलिए आप लोग ये आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर सर्वधर्म सम्मान, अगर लोकतंत्र का सम्मान कांग्रेस है तो हाँ, कांग्रेसी ही सही। आपको जिस नाम से बुलाना है बुलाइए। कांग्रेस ही लेकर आई थी इस देश में आजादी। केंद्र ने हलफनामा दिया है कि इसमें खालिस्तानी सब घूम रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा। मैं देख रही हूँ कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं और जो सरकार के अटॉर्नी जनरल है, सास बहू और साजिश सीरियल बहुत देखने लगे हैं। ये किसी ने कहा थोड़ी है कि अगर आपकी एक सांसद उस पिक्चर में, उस सीरियल में काम कर चुकी है तो वही देखते रहिए आप दिन भर। इस तरह की साजिशों की बात सोचते रहना सरकार की मानसिक दिवालियापन का एक तरह का सबूत है। तो अब तो समिति बन गई, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर है, अब तो इन लोग को चले जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी समिति बनी है जिसमें चारों लोग सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, सरकार के अभ्यर्थी हैं। और ऐसे लोगों की अगर समिति बनाई है तो हम कैसे माने कि सरकार कहीं पर, और इवन सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता की ओर जा रही है। आप लोग अराजक केजरीवाल टाइप का बात करते रहते हैं, सरकार जो करे वही गलत, सुप्रीम कोर्ट कर दे वो गलत। मेरा ये कहना है कि सरकार सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता बनाया करे, उसके बाद पॉलिसी बना लिया करे। मोदी जी ने मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, पाकिस्तान को टाइट कर दिया, अब तो खुश रहिए आप लोग। वही कहा आपसे क्या करेंगे कि सबसे पहले उनको इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा। वो लोग प्रचार पहले करते हैं चीजों का, पहले चीजों को ले आते हैं, उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता कि रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ऐसी दिशाहीन सरकार के बारे में क्या एक गलती बताइए अभी तक 6 साल में? मोदी जी की बहुत सारी गलतियां हैं। एक बताइए।
पहली चीज वो जब बलात्कार होता है तो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, बड़े खुश होते हैं उस समय। वो मुझे ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लेबल के नीचे मोदी जी को मैंने कभी नहीं सुना कि किसी बलात्कार होने पर उन्होंने अपना बयान पहले 4 दिन में दे दिया हो। दूसरी गलती, बहुत सारी गलतियां हैं। आप जिस की बात कर रहे हैं अभी, आप ये जो कृषि कानून, नोटबंदी अच्छा था कि नहीं? नोटबंदी में अहमदाबाद के उस कोऑपरेटिव बैंक से किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो सबको मालूम है। और पहले अपने जो पार्टी का पैसा उन्होंने ठिकाने लगा दिया, उसके बाद बाकी पार्टियों को दिवालिया बना दिया। ऐसी नोटबंदी की है उन्होंने। जीएसटी से खुश हैं कि नहीं? जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, वही बात है कि एक अच्छी चीज को बिगाड़ना कैसे है, ये मोदी सरकार से आप सीख लीजिए। तो मतलब तब तो आप बिल से भी आप खुश नहीं, किसान वाला बिल भी आपको ठीक नहीं लग रहा है? आपको लगता है कि वो अच्छा है? जो आदमी एसडीएम के कमरे में लग रहा है, सुनिए, हमको तो लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। मान लिया मैं किसान हूँ, मैं 10 किलो आलू उपजाऊंगा, मैं अपना 5 किलो खाने के लिए रख लूंगा, 5 किलो में अंबानी को बेच दूंगा 100 रुपये किलो। अंबानी अपना 500 रुपये किलो बेचे, वो तो वो समझेगा ना जिसको महंगा खाना मिलेगा। एक किसान के तौर पे तो मुझे फायदा होगा। आपको ऐसा लगता है आप कितने बार अंबानी तक पहुंच जाएंगे? आप बिचौलिया के चक्कर में फंस जाएंगे। पैन कार्ड लेके कोई भी खरीद सकता है। दुकान में 200 रुपये 500 रुपये आलू जो है वो खरीदेगा, वो आम आदमी समझे ना, वो शहरी लोग समझे ना। किसानों को क्या फायदा है? किसानों को कहाँ कोई फायदा हुआ? पहले ही उसने पहला कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया है उसमें ये कह दिया गया है तुम यही चीज उगाओगे, तुम इतना ही उगाओगे, तुम इसी क्वालिटी का उगाओगे। तो अपने लिए तो वो मुर्गी पालन तक नहीं कर सकता है किसान। तो जहाज प्राइवेट हो रहा था, रेल प्राइवेट हो रहा था, तब तो आप लोग नहीं निकले। जमीन प्राइवेट हो रहा है तो आप लोग को बेचैनी हो रही है। देखिए, जहाज और रेलवेज, इस सब के लिए भी लोगों ने आंदोलन कर सकते थे लोग, लेकिन संख्या में कम थे। आज किसान के पेट पर लात मारी है। आप लोग पुराने जो वेटरन सैनिक है, आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को। अगर हम भड़का रहे हैं किसानों को तो सरकार तो उनको बहुत अच्छा प्यार से रख रही है। हाँ, आप लोग को शिकायत है सरकार से? जी बिल्कुल शिकायत है, क्योंकि हम लोग खुद किसान हैं। सैनिक के साथ साथ हम लोग खुद किसान भी हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें आंशिक रूप से रोक लगाई है, उसको पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें ये अपने मैनिफेस्टो में लेके आए इसको कि हम ये 3 कृषि बिल लाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून नहीं बनाएंगे। आप तो भाई साहब सांसद की तरह सवाल, तो आप राहुल भी इतना बढ़िया सवाल नहीं पूछते। आप लोग पक्का ट्रेनिंग करके आए हैं? जी देखिए, ये ट्रेनिंग मिली है क्या राजनीति की? कहीं नहीं। मोदी, आप लोग को गोली चलाने की तो ट्रेनिंग दी गई थी। हमको लगता है मोदी जी से लड़ने की भी ट्रेनिंग लेके आए आप लोग। जी ट्रेनिंग नहीं, देखिए एक सैनिक हर चीज के लिए सक्षम है, उसको फौज हर तरह से सक्षम बनाती है। तो भाषा आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग वाली है भाई। अब देश की मैनिफेस्टो में बताएंगे कि हम जहाज बेच देंगे, जमीन पर कब्जा करेगी, कोई बताएगा? बिल्कुल मैनिफेस्टो। मतलब मैं चोर हूँ तो मैं डंका बजवा के आऊँ कि मैं चोरी करने आ रहा हूँ, तभी तो देश की जनता हिसाब देगी, तभी तो देश की जनता। मोदी जी पर भरोसा नहीं, मीडिया पर भरोसा है? मीडिया तो मोदी जी के पक्ष में है। जी देखिए, मीडिया का मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेट में गया जहर सिर्फ एक आदमी को मारता है और कानों में गया जहर पूरे समाज को मारता है। तो इसलिए मीडिया की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैंने उस दिन भी आपके माध्यम से कहा था कि उनको थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को। आज तो कम से कम आप लोग घर में रहते, लोहड़ी का दिन है, 20 बच्चों के साथ एंजॉय करते, कहाँ सड़क पर? आज ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं हम। कभी पहले ऐसी लोहड़ी नहीं मनी। आज इसमें पूरे देश के नागरिक मिले हुए हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति यहाँ पे हैं और सब इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना। आप लोग बटे हुए हैं जाति धर्म में, बेकार की बात काहे कर रहे हैं? जी देखिए, जाति धर्म में तो बांट के राजनीति हुई है अब तक, लेकिन पहली बार उससे बाहर निकल के आने का प्रयास हो रहा है। जी, सब एकजुट हो गया। बिल्कुल सर, एकजुट हो रहा है। इसके अंदर में देखो आप, लंगर चल रहे हैं, ये हमारे सिख भाई पगड़ी वाले भी खड़े हैं, दाढ़ी वाले हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं। ये अच्छा, आप लोग को कहाँ से फंड हुआ है? फंड कहाँ हुआ है? आप ये राजपूत भी खड़ा, जाट भी खड़ा, फंड कहाँ से हुआ है? फंड कहाँ से आया आप लोग को यहाँ घूमने के लिए? पाकिस्तान से कि चीन से? देखो, ये प्रकृति संदेश दे रही है, सत्ता में बैठे हुए लोग अहंकारी है। ये फंड अपने आप आ रहा है। इन्होंने जो इस देश के मजदूर और गरीब तबके के पेट के ऊपर में लात मार के अगर अनाज को कॉर्पोरेट के हवाले करने की इन्होंने सोची, तो प्रकृति ने फंड कहाँ से आया? अपने आप ईश्वर ने लंगर फंड बताऊँ, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बधाइयों पत्रकार। नू बताओ, पाकिस्तान पे तो सबसे पहले खाने के देने नहीं। हम अपने घर पर अनाज मोटरसाइकिल बेच के जी इस आंदोलन को चला रहे। हम बटली कर करके अनाज वगैरह पैसे चंदा। क्या कह रही हैं आप? क्या मैं ये कह रही हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में कहाँ से आया पैसा, वो आपने पूछा था क्या?
आप सत्ता से भी तो पूछिए। मीडिया का काम है प्रधानमंत्री का प्रचार करना, सवाल पूछने की हैसियत नहीं है हमारी, क्या कर लेंगे। अरे आप वैसे वाले मीडिया मत बनिए, और आप हैं भी नहीं, मैंने देखा है आपको पहले, आप उस तरह के मीडिया नहीं हैं। तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे पैसा कैसे आया वो पूछिए, पीएम केयर का पैसा कहाँ से कानून बना दिया गया है ना, कानून बना दिया गया कि कोई कंपनी 5,000 करोड़ रुपया चंदा देना चाहे तो वो उसकी बात डिस्क्लोज रखी जाए। तो पर इस कानून तो आप लोग विरोध नहीं किए थे जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो? देखिए उसमें एनोनिमस है सब कुछ, तो वो भी तो एक इतना बड़ा स्कैम है, उसके ऊपर आवाज उठाइए ना। मतलब मोदी जी जो करे सब स्कैम? नहीं, मोदी जी अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल। आज तक मेरा तो ये कहना है कि जो महिला अधिकारी हैं उनको परमानेंट कमीशन जो है वो एज अ रूल नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे। मतलब किसान आंदोलन के बहाने आप लोग पूरा हिसाब किताब लेके बैठे। अरे ये चीज एक देखिए कि जब देश का प्रधान है उससे नहीं कहेंगे अपनी फरियाद तो किससे करेंगे। लेकिन मोदी जी के खिलाफ बात करना राष्ट्रद्रोह है। मोदी जी देश के एक मोदी नागरिक, जी इंडिया, इंडिया इज मोदी। ये आप अगर कह रहे हैं तो आप एक सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। मैं नहीं मानती, भारत का जो वर्चस्व है, भारत किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत, ये पूरी भारत माता जो है हमारा देश है। एक एक किसान, एक एक व्यक्ति, एक एक जवान, ये पूरा भारतवर्ष है। एक व्यक्ति भारतवर्ष नहीं होता। लेकिन मोदी जी का विरोध देश का विरोध है, ये उनका समर्थक कहते हैं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं सिर्फ। दो क्वेश्चन आपने पहले जो पूछा है, पहले उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, फिर पूछना। पहले बात आपने बताया है कि धन कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। आपसे और मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, धन कहीं से भी आए, पैसा कहीं से भी आए, अगर जो विदेश से भी आ रहा है हमारे देश में, तो क्या हमारा देश कमजोर होगा क्या उससे? देश में हमारे ये तो संबित पात्रा टाइप का जवाब दे रहे हैं भाई। आप बताइए, कहीं से दूसरे देश से अगर जो आ रहा है तो उसमें इस तरह से कह के फौजी को संबित पात्रा कह के फौजी का अपमान मत करिए। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है भाई। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, तब पहली बात ये है कि जो है कहीं से अगर जो विदेश से आ रहा है तो उसमें हमारे देश को और सशक्तिकरण मिल रहा है, मजबूती मिल रही है। अच्छा मैम, संबित पात्रा कहते हैं कि मोदी देश के बाप है, आपने सुना है? अगर वो कहते हैं तो वो अपने बारे में बात कर रहे होंगे, वो अपने आप को देश भी कह सकते हैं कल को। अगर संबित पात्रा ही देश है तो वो उनके पिता हो सकते हैं। दूसरी ठंडा में काय है सड़क पर, बहुत दुख होता है। दूसरा सवाल का जवाब दे लेता हूँ। पहले जो आपने बोला था कि मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या? देखिए, मीडिया के ऊपर आज भी हमारा विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मीडिया ये जरूर है कि मीडिया दो भाई है। बड़ा भाई नालायक हो गया, पागल हो गया, तो छोटा भाई ने चार्ज ले लिया उसका, तो कोई इसमें बुराई है क्या? कोई जरूरी है? कौन पागल हो गया है? बड़ा भाई, मीडिया में भी तो बड़ा भाई हो गया, और जो छोटा भाई जो इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग जैसे छोटा भाई है। आप बताइए पंडित जी, क्या फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, आज जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। ना तिरंगा झुका है, ना तिरंगा झुकेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस से। पूछिए क्वेश्चन है नहीं। आप तो असली देशद्रोही हैं। दाल के शिकायत करने वाला यादव को आप चुनाव लड़वा रहे थे मोदी जी के खिलाफ। जी, अगर जो उनके विरुद्ध खड़ा हो जाओ टुकड़े गैंग है, वो कौन से सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? सर्टिफिकेट आज भारतीय संसद, ये देखिए तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है ट्रैक्टर पर, और किसान देखिए, यार देखिए, ये इतनी ताकत। सर आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। निश्चित रूप से मतलब मोदी जी का करेक्टर ढीला है। बिल्कुल। अगर हमें आप सर्टिफिकेट बांट रहे, मुझे बताइए। अरे बीवी बच्चा छोड़ दिया उन्होंने देश के लिए, तो 7 वचन भी छोड़ दिया। 7 वचन कहाँ निभाए, तो देश का वचन कैसे निभाएंगे? जो अपने बीवी को नहीं रख पाया, देश के लिए छोड़ दिया। जो अपने बीवी को नहीं रख पाया, वो देश को क्या रख पाएगा? ये बताइए, देश को रखेगा? देश को उन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, कोई प्रमाण है उनके पास? हर बार कहते हैं ये पाकिस्तान प्रो है, ये नक्सली है। कोई प्रमाण है? बताइए मुझे बताइए कोई प्रमाण है इसके बाद। तो जो वो कह दे वो सही है, जो हम आप लोग क्या दाल रोटी की शिकायत करेंगे कि दाल बढ़िया नहीं है, रोटी बढ़िया? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरह मोदी जी ने कहा था, इनकी वाजपेयी सरकार थी, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ले लीजिए, लिया हमने। क्या हुआ उसका? आज एक बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, बीएसएसपी, असम राइफल्स का जवान जाता है, उसको 600 रुपये मिलता है। यही मोदी जी कहे थे, एक देश एक व्यापार। आज दो मंडियों की बात करते हैं। खुश रहिए ना मोदी जी, जाके आप लोग के साथ होली दिवाली मनाते तो हैं। इतना खुश है। जय जवान, जय जवान। ये भारतीय लोकतंत्र का महापर्व मन रहा है। हम बहुत खुश हैं। यहाँ आप भी खुश होंगे। आप लोग सरकार से साजिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, अगर उनको लगता है तो लगे, लेकिन असली भारत 300 सीट वाली सरकार को गिराना चाहते हैं। बिल्कुल, अब हम सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, राइट टू रिकॉल करेंगे, हम वो शक्ति विकसित करेंगे। मैम बताइए, आप ही लोग चुन के भेजे हैं, कम से कम प्रधानमंत्री पर तो भरोसा रखिए। देखिए क्या गलती हो गई? प्रधानमंत्री कहाँ है? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री चुनते जी गलती होगी। अरे काहे गलती हो गई भाई, इतना काहे पछता? तब नु कहते एयरपोर्ट जब प्राइवेट है, जब क्यों नहीं है? एयरपोर्ट हमारा है नहीं, हमारी है जमीन। अब हमारी जमीन प्राइवेट होगी तो हम जरूर आओगे, यहाँ नहीं चाहिए कहीं बुला लो। मोदी जी को की फायदा है थारा जमीन लेके? तो तभी तो कह रहे कि प्राइवेट होने लगे, अब कहाँ जा रहे? अब मोदी जी उन्हें दे रहे ना, अडानी को और अंबानी को। ताली थाली बजाए थे कि नहीं? ताली थाली बजाई थी जब जिताए थे, अब उस चीज पे पछता रहे ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मोदी जी को चुना था, ठीक है, इस देश ने चुना था, लेकिन एक सबक। प्लीज साइलेंट। इधर बुलाइए उसको, क्या बात है बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आ गए ये मोदी जी बोलते हैं 2 गज दूरी रखो, यहाँ कोरोना क्यों नहीं है? ये किसान खड़े हैं, इनको कोरोना क्यों नहीं है? अब बोल रहा है मुर्गे में कोरोना है, वो आ गया सुसाइड। क्या इन लोगों को आ रहा है क्या? भाग जाएगा किसान। कोरोना पर भी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलेंगे? मोदी जी बोलते हैं 2 ज्वाली का फकीर हूँ मैं, चला जाऊंगा। वो तो फकीर बाबा जी है दोनों, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो फकीर हैं, वो तो बाबा जी है, वो तो भाग जाएंगे। किसका कुछ कर रहा है? कोरोना किस किसान का हो रहा है अभी? तो देखिए एक मिनट चलिए। तो देखिए लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। वो कहते हैं कि एक मिनट, वो कहते हैं पिकनिक मना रहे हैं। जी हाँ, हम खुली सड़क पर सोते हैं, अगर पिकनिक है तो पिकनिक मनाते हैं। अगर हम इस टेंट में, जो पॉलिथीन का टेंट है, जो रात में सर्दियों सिकुड़ जाता है टेंट, अगर इसमें सोते हैं तो जी हाँ ये पिकनिक है। अगर बरसात में सुधीर चौधरी ने कहा कि आप लोग आंदोलन नहीं आयोजन कर रहे। प्रमाण पत्र देने वाले हैं, मैं प्रमाण पत्र, ये भारतीय संसद दे रही है। अगर हम ठंडे पानी में नहाते तो जी हाँ ये पिकनिक है, हम मनाते हैं, आप भी मनाइए। आप क्या जाने हमारे सब्सिडी के पैसे पर का मोदी जी पर भरोसा तो रखो। मोदी जी कौन? हम सरकार कहाँ है? गूंगी, लंगड़ी, बहरी, पत्थर की सरकार बन चुकी है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो 26 जनवरी हमारी सरकार। इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहूंगी कि मोदी जी को बहुमत मिला था, उनकी सरकार बनी, लेकिन मैं पूरे देश ने एक सबक सीखा है कि जिसका परिवार ना हो उसके अंदर भावनाएं नहीं होती। इसलिए आगे कभी अपना कोई भी लीडर चुनो तो उसका परिवार जरूर होना चाहिए। परिवार के बिना लॉजिक भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो मोदी जी से बड़ा कोई राष्ट्रवादी है क्या? राष्ट्रवाद बात कर, बीवी बच्चा घर परिवार 40 साल भीख मांग के गुजारा। एक मिनट, उन्होंने रामराज की परिकल्पना की। रामराज और शराब एक साथ हो सकता है? उन्होंने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके और शराब की दुकानें खोली। आप कहते हैं राष्ट्रवाद? तो पैसा भी तो चाहिए। एक मिनट, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र अवधेश यादव का, जो पुलवामा में शहीद हुए थे, क्या उनके परिवार को सम्मान मिला? क्या उनके परिवार को पेंशन मिली? कैसा मोदी जी होली दिवाली सब मैम सेना के साथ बनाते हैं, आप लोग बहुत मैंने देखा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, अपना प्रचार करने के लिए जाते हैं, प्रसार करने के लिए जाते हैं, उनको कोई फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, वो जाते हैं तो साइन करते हैं, आई विजिटेड एट द पोस्ट, और वहाँ खड़ा जवान वो ड्यूटी करता है। मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन? सरहद पे खड़ा सिपाही या वो चौकीदार हो सकते हैं, कारपोरेट घराने के हो सकते हैं, जो पूरा परिरक्षित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, होल्ड कर दिया कानून को ना, वो कारपोरेट घराने के चौकीदार हमारे। मोदी जी अंबानी अडानी के चौकीदार हैं। आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। बड़ा गंभीर आरोप। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जब जाते हैं तो वो सबसे अच्छा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग है ना, जो हमारे जवानों को नहीं मिलता है, वो वाला वैरायटी, वो उनको दिया जाता है। जवानों से बढ़िया कपड़ा उनके पास, जवानों से बढ़िया कपड़ा उनके पास होता है। मैंने पहली बार में ही उसको जब देखा था तो मैंने ट्विटर पे डाली थी ये बात कि आपको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वेदर क्लोथिंग का सबसे अच्छा वाला पैटर्न दिया गया है, जबकि आपके सामने जो जवान बैठे हैं उनको वो नहीं दिया गया
था। तो ये एक बात है। खैर, इससे मैं उनकी नीयत पे इस पे नहीं शक कर रही सेना, हूँ। अच्छा एक बात है, कहूंगी कि सेना वो के अपनी जीवन में नीयत कुछ थी। बेहतरी हुई कि नहीं? हम लोग तो मांग कर रहे थे कि शहीदों को 1 करोड़। करोड़, सुनिए ना मैम, हम लोग कहते कि शहीदों को 1 करोड़, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार ले, और तनख्वाह कम से कम, जवानों की तनख्वाह कम से कम 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए। तो इतना करवाइए ना। आप क्या बात कर रहे हैं? डीए पिछले 1 साल से डीए नहीं मिला है, आगे भी नहीं मिलेगा ना। तो पूर्व सैनिकों को तो आप लोग का भी हाल किसानों वाला है। हमारा इस हाल किसानों से ज्यादा बुरा इसलिए है क्योंकि सैनिक बोल नहीं सकता ये बात। प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई और मंत्री किसानों से मिलने नहीं आए यहाँ, लेकिन हम जवानों से मिलने तो आ सकते हैं। तो इसको जरा आज जो है किसान, आप लोग बहकाए हुए लोग। किसान का बेटा सरहद पे परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में आज रोड पे बैठा है। आप लोग हम कांग्रेस करते में नहीं। आप कहिए, आप करें तो रामलीला। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कोई स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री का सर्टिफिकेट बांट रहा है, कोई शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री का सर्टिफिकेट बांट रहा है। आप लोग सर्टिफिकेट बांटना आपका काम है। क्या मीडिया क्या है, भाजपा वाला है? जब आप हमें कांग्रेस के कह सको, आप हमें जब कांग्रेस के कह सको, तो हम आपको भाजपा के कह सके बेशक। ये बात बोल के दिखाओ ना, मीडिया भाजपा है। चमका, आपको कांग्रेस का झंडा चमका, तिरंगा झंडा चमका होगा, या ये यहाँ से किसानों का झंडा चमका होगा, कांग्रेस का तो नहीं चमका। हम एक पुली को नमक। तो देखिए, आप खत्म करेंगे। देखिए, सेना के जो जवान हैं, रुके, लोहड़ी है, 13 जनवरी है, सेना के जवान जो हैं वो भी सड़कों पर हैं। और चूंकि यहाँ सरकार से सवाल करने की तो हमारी हैसियत नहीं है, रुके ना भाई, सरकार से सवाल करने की हमारी तो हैसियत है नहीं, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। तो जो मोदी समर्थक लोग जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, हम लोग वही पढ़ते हैं, और हम सोचते हैं कि वही सवाल इनसे पूछे कि जो उनके विपक्ष में लोग हैं, जो सड़कों पर है, वो क्या जवाब देते हैं। अब आपको तय करना है कि मेरा सवाल सही है या इनका जवाब सही है। आप ही को तय करना है, क्योंकि इस देश का मालिक जनता जनार्दन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोदी जी की तरफ से, जय हिंद, वंदे मातरम। मोदी जी की तरफ से मैंने सवाल पूछा और किसानों का, हाँ ये सुभाष चंद्र बोस के उस मजबूत नारे के साथ में खड़ा हुआ मजदूर किसान है कि दिल्ली चलो। इतना मतलब 26 को जाएंगे दिल्ली। 26 को दिल्ली जाएंगे। इस देश की तो ये रिपोर्ट दिखा रहा था मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर से। आपको तय करना है कि आप किसान के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।